निवास सिंह जी, आपसे सवाल यही है कि जो स्थिति या जो हादसा हम देख रहे हैं और इस सदी का सबसे बड़ा हादसा इसको कहा जा रहा है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ट्रेनों के बीच में ये पूरा हादसा हुआ और अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस तरीके से भयावह यहाँ पर जान और माल का जो नुकसान है वो हो पाया है। लेकिन जो एक मोटे तौर पर जो चीज़ निकलकर सामने आई है वो ये है कि सिग्नल ना मिलने की वजह से या फिर कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर जिसको कहा जाता है उसकी वजह से हादसा हुआ। क्या कुछ रहता है मौके पर जितना आप अंदाजा लगा सकते हैं? नेपाल जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? जी। बिल्कुल। तो सर, सवाल यही है कि जो स्थिति जो अभी कारण निकलकर सामने आया है इस हादसे का, वो टेक्निकल एरर या फिर सिग्नल ना मिल पाना। जो लूप पर एक ट्रेन पहले से खड़ी थी, एक ट्रेन ऊपर से गुजर रही थी, एक ट्रेन नीचे से गुजर रही थी, क्या स्थिति रही होगी जिस वजह से हादसा हुआ है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो स्टेशन पे 3 लाइनें हैं। जी। एक लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है, एक लाइन पे दूसरी गाड़ी खड़ी है जी। और सामने से जो ट्रेन साइड में खड़ी है वो जी। डिरेल हो गई और उसके डिरेल होने के बाद वो जो कोचेज हैं, कैरेजेज हैं, वो जो खाली लाइन थी उस पे आकर गिर गए। जी। उधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस 130 किलोमीटर की स्पीड से आती है जी। और उनसे टकराती है और उसके 4-5 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं जी। और करीब 280 लोगों की जान चली गई जी। और करीब 900 लोग घायल हो गए। नेपाल जी, डिरेल्ड रहने की जो स्थिति है वो किस वजह से हुई होगी? क्योंकि दोनों एक्सप्रेस ही ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर जो स्टेशन था उस पर उनका जो स्टेशन पॉइंट है वो नहीं था, तो वहां पर ट्रेन को रुकना नहीं था। बहुत हाई स्पीड जो एक्सप्रेस की रहती है वो दोनों ही ट्रेन की थी। स्पीड की वजह से, सिग्नल ना मिलने की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से क्या कारण रहा है? क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, इस हादसे के अंदर जो भी मेजर रीजंस रहे हैं उनका सामने आना बेहद जरूरी है भविष्य के लिहाज से। आपने सही कहा है कि ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है। इतने लोगों की जान चली गई है जी। और रेलवे के लिए भी उनका रिकॉर्ड जो इतना अच्छा चल रहा था उसमें एक ये गिरावट आ गई है। जी। तो लेकिन इसके लिए आप ये देखिए कि जो पहली ट्रेन जो डिरेल हो गई और उसके जो कोचेस थे वो जो फ्री ट्रैक था जिस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस को आना था वो गिर गई और उस पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गई और उसी ऑब्स्ट्रक्शन से कोरोमंडल एक्सप्रेस उसको हिट करती है और खुद डिरेल हो जाती है। जी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें सिग्नलिंग की कोई गड़बड़ी है। ये एक कोइंसिडेंस ऐसा है, एक संयोग ऐसा है कि एक डिरेल ट्रेन से हाई स्पीड ट्रेन टकराती है और खुद डिरेल हो जाती है। जी। तो नेपाल जी, कितनी संभावना रहती है? क्योंकि जहां तक जो उस स्टेशन की बात हम कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि 2 लूप लाइंस होती हैं जहां पर यदि एक ट्रेन पहले से खड़ी है तो दूसरे ट्रेन के गुजरने के लिए एक लूप लाइन बनाई जाती है और उसी ट्रेन से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो गुजर रही थी। फिर क्या स्थिति रही कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जाकर मालगाड़ी से टकराई और उसके बाद में फिर हावड़ा एक्सप्रेस से भिड़ंत हुई? ऐसा है, जो 3 लाइनें हैं उसमें जो बीच की लाइन है वो मेन लाइन है और जो लूप लाइन है वो राइट साइड पे है और बाएं तरफ है जी। तो एक पे मालगाड़ी खड़ी है, एक पे दूसरी ट्रेन आई है जी। और वो डिरेल हो गई है जी। और उसके कोच जी हैं वो मेन लाइन के जो खाली ट्रैक था उस पे आके गिर गए हैं और उसी लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस को आने का पूरा सिग्नल है, पूरा इंतजाम है, पूरी स्पीड से आ रही है और उससे वो टकरा जाती है जी। और उसके इंजन और 4-5 डिब्बे गिर जाते हैं और करीब 280 लोग उसमें खत्म हो जाते हैं और करीब 900-1000 लोग उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। तो ये काफी बड़ा हादसा
हुआ है, रेलवे के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। बिल्कुल। और देखिए देश के लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस। जो है, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, विचलित करने वाली जो तस्वीरें हैं वो इस समय इस हादसे से निकलकर सामने आ रही है। देश भर में इस समय हम कह सकते हैं कि प्रार्थनाएं भी इस समय देश भर से की जा रही है उन परिजनों के लिए जिन्होंने अपने खोए हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।